नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी आपदा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर तैनात राहत और बचाव दल के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने मौके पर मौजूदा जो टीमें हैं उसमें तेजी से काम करने का, प्राथमिकता के आधार पर लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी बड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता जल्द से जल्द पहुंचे। प्रशासन को हर जरूरी संसाधन मुहैया कराने के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से सीएम धामी लगातार उन जो आपदा वाली जगह है उस पे जायजा लेते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है उस पे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया है उस आपदाग्रस्त क्षेत्र का। उसके बाद वो अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चूंकि ये काफी दुखद घटना है और इस घटना के बाद सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और सभी लोग अपना सहयोग करें। खास तौर पर जो मेडिकल को लेकर के विशेष उन्होंने निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे और जैसे ही यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन लोगों को जिस तरह के इलाज की जरूरत है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से कर ली जाए। यहाँ तक कि जो मानसिक रोगी हैं उनके लिए भी मानसिक रोगों के डॉक्टर हैं उनको भी भेजा गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो देहरादून, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में जो मेडिकल जो कैंप है उत्तरकाशी का, वहाँ पर भी सारी तैयारी है। देहरादून में भी सभी तैयारी है, ऋषिकेश में भी तैयारी है। इसके अलावा आईसीयू वार्ड जो है वो भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ जो सामान्य वार्ड है वो भी तैयार किया गया है ताकि अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसका समुचित इलाज किया जाए। इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी अगर ऐसी स्थिति रही तो। कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की चल रहा है और कोशिश ये है कि अगर कोई मलबे के अंदर जो लोग भी अगर दबे हैं तो उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बाकी के जो तमाम लोग आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन सभी लोगों से भी प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से सहयोग की अपील की जा रही है और तमाम अधिकारी जो हैं इस समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, वो पूरी निगरानी बरत रहे हैं। और खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और कुल मिलाकर के हर तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कहीं पर कोई कमी न रहने पाए और हर एक व्यक्ति को सतर्कता के साथ उन तक इलाज पहुंचे। जी अजय जी, जैसा कल हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा बादल फट गया, उसके चलते कई लोग लापता थे, कई लोग मृत्यु भी आए हैं सामने, तो उसमें क्या अपडेट है? कुछ नंबर्स में ऊपर नीचे हुआ है या उतने ही भी, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, अभी जो आंकड़ा है अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अभी सिर्फ ये राहत और बचाव कार्यों को लेकर के ही से जो जानकारी दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि किस तरह की स्थिति है। बाकी अभी इस मामले को में काफी गंभीरता बरती जा रही है। जाहिर है कि जिस तरह की ये घटना हुई है, इस घटना में हताहतों की संख्या काफी हो सकती है। तो ऐसे में अगर इस तरह के आंकड़े जारी होते हैं, इस तरह की चीजें होती है तो थोड़ा नियम बरत करके ही प्रशासन की ओर से ये सारी सूचना दी जाएगी। हालांकि अभी इसको लेकर के प्रशासन की ओर से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है और बचाव कार्यों को लेकर के ही ये बताया जा रहा है कि किस तरह की तैयारी है, कितने अधिकारियों की तैनाती की गई है, कौन कौन कहां पर क्या कर रहा है, इस तरह की बातें सारी व्यवस्थाओं के तहत बताई जा रही है। लेकिन अभी जो हताहत हैं उनकी संख्या को लेकर के अभी कोई साफ और स्पष्ट निर्देश निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है।
जी अजय, लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है कि जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं बारिश के चलते, तो जो आम जनता है उनसे भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और घर से बाहर भी ना निकले। लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन दिनों मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है और प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बाद तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। भारी बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से जो अपील बार बार की जा रही है आम जनता से कि वो सहयोग में और अपनी सुरक्षा को लेकर के संवेदनशील रहें, क्योंकि इस समय हालात बेकाबू अगर हो जाएंगे तो उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर लोग सूचनाओं को नहीं मानेंगे, जिस तरह से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, अगर उसको नहीं मानेंगे और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करेंगे तो भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं। भारी बारिश जहां होगी वहां वो फंस सकते हैं और जो संपर्क मार्ग है अगर वो टूट जाएगा, बीच में वो फंसे रहेंगे तो उनके लिए दवाइयां या राशन पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन आम जनता को भी, स्थानीय लोगों को भी सहयोग देने की जरूरत है। बिना उनके सहयोग से इस तरह की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आम जनता की ओर से भी काफी सहयोग मिलता रहा है। हर साल इस तरह से मानसून सीजन के दौरान आपदा की स्थिति से उत्तराखंड को दो चार होना पड़ता है और ऐसे में इस समय हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, उत्तरकाशी की जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना हुई है और इस घटना से कैसे निपटा जाए, कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसी और प्रशासन का पूरा जोर है। और पूरे प्रदेश की चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के पास है, तो हर जिले के जिलाधिकारी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनसे कहा गया है, पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि वो स्थानीय जनता के साथ समन्वय बना करके काम करें और लोगों से अपील करें कि कैसे एक दूसरे को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि मानसून सीजन के दौरान इस तरह की आपदा और संकट की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जी अजय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। देहरादून और ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू और जनरल बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार सबसे बातचीत कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी जो मरीज है उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। 108 एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे के लिए चलाई गई है। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही दवा और मेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था भी कर दी गई है। 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू और जनरल बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिल सके। लगातार अगली खबर आ रही है। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में लगातार सभी 150 मीटर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी के पास बड़ा हादसा हुआ है। लगातार बारिश के चलते हाईवे का करीब 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे धराली क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि जो राहत फोर्स और जरूरी रसद है भेजी जा रही हैं, वो भी बीच रास्ते में फंस गई हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर हालात का पूरी तरीके से जायजा ले रहा है, लेकिन दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के चलते राहत कार्यों में भारी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल प्रशासन वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटा है और स्थानीय लोगों से भी सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। राहत और बचाव कार्यों में बेहतर समन्वय
के लिए 3 आईएएस अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। 3 आईएएस अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अभिषेक रुहेला, आईएएस मेहरबान सिंह बिष्ट और आईएएस गौरव कुमार को उत्तरकाशी में तैनात कर दिया गया है। जो वहां चल रहा है, हालत चल रही है, उसके प्रयासों में तालमेल बनाएंगे। गढ़वाल मंडलायुक्त के निर्देशन में ये तीनों अधिकारी कार्य करेंगे ताकि हालात पर तेजी से काबू पाया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों तक मदद शीघ्र पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की इस सक्रियता से राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार इस खबर में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। अजय जी, प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। 3 आईएएस वहां तैनात किए गए हैं राहत बचाव के लिए, जो जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, इस समय तमाम जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग की है, अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। 3 आईएएस अधिकारियों को एक जिम्मेदारी ये दी गई है कि वो गढ़वाल मंडलायुक्त के निर्देशन में वहां पर काम करेंगे और उनको सारी रिपोर्ट देंगे। जो आपदा राहत बचाव कार्य है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी तैनात किया गया है और वो जो आईजी गढ़वाल हैं उनको वो रिपोर्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है। देखिए, सेना के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सेना के तमाम जवान मौजूद हैं। इसके अलावा पूरा प्रशासनिक अमला इस समय मौजूद है और अलग अलग तरीके से अलग अलग अधिकारियों की जो तैनाती है वो की गई है। तो इसमें 3 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारी इसलिए तैनात किए गए हैं कि वो समन्वय बनाएंगे और अपने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको वो रिपोर्ट करेंगे, उनको ये पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह का माहौल है इस समय और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और क्या कमियां हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जो भी निर्णय लेना है, अगर कोई अधिकारी वहां पर काम कर रहा है, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं लेकिन उनके पास वो पावर नहीं है कि वो कैसे निर्णय ले सकें, कैसे वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकें। कई बार आर्थिकी को लेकर के भी निर्णय लेना होता है। तो ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिनके पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो कैसे त्वरित एक्शन लें, कैसे वो किसी भी विषय पर एक निर्णय लें और जहां धन की बात आती है, जहां आर्थिकी की बात आती है, वहां पर भी वो कोई फैसला कर सके। तो ऐसे में ये 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हैं, ये इनको इसीलिए वहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि जहां पर भी कोई बड़ा निर्णय लेना है वो त्वरित निर्णय ले सकते हैं। अपने जो नीचे के कर्मचारी हैं यानी मातहत हैं, उन सारे कर्मचारियों को वो निर्देश दे सकते हैं और जहां धन की जरूरत होती है वहां धन के लिए भी अलाउ कर सकते हैं कि इस जगह पर इतने रुपए की जरूरत है और वो उस काम को पूरा किया जाए। या जो खरीदारी करनी है, कुछ जरूरत की चीजें खरीदनी होती है, तो ऐसे में वो तुरंत ऑर्डर करेंगे और तुरंत वो सामान खरीदा जाएगा और वो जो चीजें जरूरी की रहेगी वो सारी चीजें वहां पर मुहैया हो सकेंगी। तो इसलिए ये 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो आईपीएस अधिकारी हैं वो अपने पुलिस के जो तमाम जो जवान हैं, पुलिस के जो बाकी के अन्य अधिकारी हैं, उनके साथ दिशा निर्देशन में रहेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे और करीब 300 से अधिक जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो वहां पर इस समय तैनात किए गए हैं, विभिन्न जगहों से भेजे गए हैं। तो वो जो 3 आईपीएस अधिकारी हैं वो इनको निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी तमाम जो बाकी के जो अधिकारी लोग रहेंगे, बाकी के जो कर्मचारी हैं, उनको निर्देश देंगे और सारी रिपोर्ट जो है गढ़वाल मंडलायुक्त को देंगे। जी अजय जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। सेना के जवान मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम और
टूटे संपर्क मार्गों के बीच जवान जान जोखिम में डालकर फंसे लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार हालात पर पूरी नजर बनाए हुए और हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रभावितों को जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। सेना और प्रशासन की टीमें लगातार मिलकर राहत कार्य कर रही हैं और तेजी से जो हालात है उसको सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से सरकार बड़े कदम उठाती जा रही है और जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको राहत कार्य लगातार उनको राहत की जो किट है वो सब मुहैया कराई जा रही है, सरकार इस पे पूरी नजर बनाए हुए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से इस तरह की घटना हुई है और इस घटना के समय जो वीडियो दिख रहा है, जिस तरह से वहां का माहौल रहा, बचने का भागने का कोई समय नहीं मिला लोगों को। जैसे जानकारी हुई, हालांकि अफरा तफरी का माहौल हो गया, बाकी के लोग आवाज दे करके लोगों को बचाने का प्रयास करते रहे, लोगों को इशारा करते रहे कि वो भागें, वहां से बचें, लेकिन इतना समय नहीं रहा कि लोग बच सकते थे। बाकी तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में रहे, होटलों में रहे और बहुत से ऐसे लोग हैं तस्वीरों में जैसे आपने देखा भागने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन वो इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। और ऐसे में अब तमाम जो लोग हैं वो किस हालात में हैं, कहां पर हैं, कैसी स्थिति है, ये अभी पता कर पाना, बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, बाकी अन्य लोग हैं, वो राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और सबका यही प्रयास है कि जितने लोग भी इस आपदा के अंदर फंसे हैं, मलबे के अंदर फंसे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। जो लोग बाहर निकाले जाएंगे उनको मैं माफी चाहूंगी, समय के अभाव को देखते हुए मुझे आपको रुकना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।